आप सभी को पाप मोचनी एकादशी की मंगल शुभकामनाएं। भगवान श्री विष्णु और माता लक्ष्मी की कृपा सदैव आप और आपके समस्त परिवार पर बनी रहे। पाप मोचनी एकादशी जो कि चैत्र मास के कृष्ण पक्ष में आती है, इस एकादशी का व्रत धारण करने से पापों से मुक्ति मिल जाती है, दुखों से मुक्ति मिल जाती है, कष्टों से छुटकारा मिल जाता है, भगवान श्री विष्णु की असीम कृपा प्राप्त हो जाती है। और जो मनुष्य इस व्रत को धारण करते हैं उनके जीवन में किसी प्रकार का दुख संताप नहीं रह जाता है, हर प्रकार की कामना पूर्ण हो जाती है और मरणोपरांत भगवान श्री विष्णु की असीम कृपा से वैकुंठ लोक की प्राप्ति होती है, मोक्ष की प्राप्ति होती है। पाप मोचनी एकादशी व्रत की कथा। फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का महात्म्य जानने के बाद अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से कहा, हे मधुसूदन, आपने फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी अर्थात अमल की एकादशी के बारे में विस्तार पूर्वक मुझे बतलाया। अब चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का क्या नाम है तथा उसकी विधि क्या है, कृपा करके आप मेरी बढ़ती हुई जिज्ञासा को शांत कीजिए। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे अर्जुन, चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को पाप मोचनी एकादशी के नाम से जाना जाता है। एक बार की बात है, पृथ्वीपति राजा मानधाता ने लोमश ऋषि से यही प्रश्न किया था जो तुमने मुझसे किया है। अतः जो कुछ भी ऋषि लोमस ने राजा मानधाता को बतलाया वही मैं तुमसे कह रहा हूँ। तुम ध्यान पूर्वक सुनो। राजा मानधाता ने धर्म के गुह्यतम रहस्यों के ज्ञाता महर्षि लोमस से पूछा, हे ऋषि श्रेष्ठ, मनुष्य के पापों का मोचन किस प्रकार संभव है? कृपा कर कोई ऐसा सरल उपाय बताएं जिससे सभी को सहज ही पापों से छुटकारा मिल जाए। तब महर्षि लोमस ने कहा, हे नृपति, चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम पापमोचनी एकादशी है। उसके व्रत के प्रभाव से मनुष्यों के अनेकों पाप नष्ट हो जाते हैं। मैं तुम्हें इस व्रत की कथा सुनाता हूँ, तुम ध्यान पूर्वक श्रवण करो। प्राचीन समय की बात है, चैत्ररथ नामक एक वन था। उसमें अप्सराएं किन्नरों के साथ विहार किया करती थी। वहां सदैव बसंत का मौसम रहा करता था, अर्थात उस जगह सदा नाना प्रकार के पुष्प खिले रहते थे। कभी गंधर्व कन्याएं विहार करती थी तो कभी देवेंद्र अन्य देवताओं के साथ क्रीड़ा किया करते थे। उसी वन में मेधावी नाम के एक ऋषि भी तपस्या में लीन रहते थे। मेधावी ऋषि भगवान शिव के भक्त थे। एक दिन मंजुघोषा नामक एक अप्सरा ने उनको मोहित कर उनकी निकटता का लाभ उठाने की चेष्टा की और इसके लिए वह कुछ दूरी पर बैठकर वीणा बजाकर मधुर स्वर में गाने लगी। उसी समय शिव भक्त महर्षि मेधावी को कामदेव भी जीतने का प्रयास करने लगे। कामदेव ने उस सुंदर अप्सरा के भ्रू अर्थात भौहों का धनुष बनाया, कटाक्ष को उसकी प्रत्यंचा बनाई और उसके नेत्रों को मंजुघोषा अप्सरा का सेनापति बनाया। इस तरह कामदेव अपने शत्रु भक्त को जीतने को तैयार हुआ। उस समय महर्षि मेधावी भी युवावस्था में थे और काफी हृष्टपुष्ट थे। उन्होंने यज्ञोपवीत तथा दंड धारण कर रखा था और वे दूसरे कामदेव के समान प्रतीत हो रहे थे। उस मुनि को देखकर कामदेव के वश में हुई मंजुघोषा ने धीरे धीरे मधुर वाणी से वीणा पर गायन शुरू किया। तो महर्षि मेधावी भी मंजुघोषा के मधुर गाने पर तथा उसके सौंदर्य पर मोहित हो गए। वह अप्सरा मेधावी मुनि को कामदेव से पीड़ित जानकर उनसे आलिंगन करने लगी। महर्षि मेधावी उसके सौंदर्य पर मोहित होकर शिव रहस्य को भूल गए और काम के वशीभूत होकर उसके साथ रमण करने लगे। काम के वशीभूत होने के कारण मुनि को उस समय दिन रात का कुछ भी ज्ञान न रहा और काफी समय तक वे रमण करते रहे। तदुपरांत मंजुघोषा उस मुनि से बोली, हे ऋषिवर, अब मुझे बहुत समय हो गया है, अतः स्वर्ग जाने की आज्ञा दीजिए। अप्सरा की बात सुनकर ऋषि ने कहा, हे मोहिनी, संध्या को तो आई हो, प्रातःकाल होने पर चली जाना। ऋषि के ऐसे वचनों को सुनकर अप्सरा उनके साथ रमण करने लगी। इसी प्रकार दोनों ने साथ साथ बहुत समय बिताया। मंजुघोषा ने एक दिन ऋषि से कहा, हे विप्र, अब आप मुझे स्वर्ग जाने की आज्ञा दीजिए। मुनि ने इस बार भी वही कहा, हे रूपसी, अभी तो ज्यादा समय व्यतीत ही नहीं हुआ है, कुछ समय और ठहरो। मुनि की बात सुनकर अप्सरा ने कहा, हे ऋषिवर, आपकी रात तो बहुत लंबी है, आप स्वयं ही सोचिए कि मुझे आपके पास आए कितना समय हो गया, अब और ज्यादा समय तक ठहरना क्या उचित है? अप्सरा की बात सुनकर मुनि को समय का बोध हुआ और वह गंभीरता पूर्वक विचार करने लगे। जब उन्हें समय का ज्ञान हुआ कि उन्हें रमण करते 57 वर्ष व्यतीत हो चुके हैं, तो उस अप्सरा को वह काल का रूप समझने लगे। इतना ज्यादा समय भोग विलास में व्यर्थ चला जाने पर उन्हें बड़ा क्रोध आया। अब वह भयंकर क्रोध में जलते हुए उस तपनाश करने वाली अप्सरा की तरफ भ्रिकुटी तान कर देखने लगे। क्रोध से उनके अधर कांपने लगे और इंद्रियां बेकाबू होने लगी।
क्रोध से थरथराते स्वर में मुनि ने उस अप्सरा से कहा, मेरे तप को नष्ट करने वाली दुष्टा, तू महापापिन और बहुत ही दुराचारणी है। तुझ पर धिक्कार है। अब तू मेरे श्राप से पिशाचिनी बन जा। मुनि के क्रोध युक्त श्राप से वह अप्सरा पिशाचिनी बन गई। यह देख वह व्यथित होकर बोली, हे ऋषिवर, अब मुझ पर क्रोध त्याग करके प्रसन्न होइए और कृपा करके बताइए कि इस श्राप का निवारण किस प्रकार होगा। विद्वानों ने कहा है कि साधुओं की संगत अच्छा फल देने वाली होती है और आपके साथ तो मेरे बहुत वर्ष व्यतीत हुए हैं। अतः अब आप मुझ पर प्रसन्न हो जाइए, अन्यथा लोग कहेंगे कि एक पुण्यात्मा के साथ रहने पर भी मंजुघोषा को पिशाचिनी बनना पड़ा। मंजुघोषा की बात सुनकर मुनि को अपने क्रोध पर अत्यंत ग्लानि हुई और साथ ही अपनी अपकीर्ति का भय भी हुआ। अतः पिशाचिनी बनी मंजुघोषा से मुनि ने कहा, तूने मेरा बड़ा बुरा किया है, किंतु फिर भी मैं तुझे इस श्राप से मुक्ति का उपाय बतलाता हूँ। चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की जो एकादशी है उसका नाम पापमोचनी है। उस एकादशी का उपवास करने से तेरी पिशाचिनी की देह से मुक्ति हो जाएगी। ऐसा कहकर मुनि ने उसको व्रत करने का सब विधान समझा दिया। फिर अपने पापों का प्रायश्चित करने के लिए वे अपने पिता च्यवन ऋषि के पास गए। च्यवन ऋषि ने अपने पुत्र मेधावी को देखकर कहा, हे पुत्र, ऐसा क्या किया है तूने कि तेरे सभी तप नष्ट हो गए हैं, जिससे तुम्हारा समस्त तेज मलिन हो गया है। मेधावी मुनि ने लज्जा से अपना सिर झुकाकर कहा, हे पिताश्री, मैंने एक अप्सरा से रमण करके बहुत बड़ा पाप किया है। इसी पाप के कारण संभवतः मेरा सारा तेज और मेरे तप नष्ट हो गए हैं। कृपा करके आप इस पाप से छूटने का उपाय बतलाइए। ऋषि ने कहा, हे पुत्र, तुम चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की पापमोचनी एकादशी का विधि तथा भक्ति पूर्वक उपवास करो, इससे तुम्हारे सभी पाप नष्ट हो जाएंगे। अपने पिता च्यवन ऋषि के वचनों को सुनकर मेधावी मुनि ने पापमोचनी एकादशी का विधि पूर्वक व्रत किया। उसके प्रभाव से उनके सभी पाप नष्ट हो गए। मंजुघोषा अप्सरा भी पापमोचनी एकादशी का उपवास करने से पिशाचिनी की देह से छूट गई और पुनः अपना सुंदर रूप धारण करके स्वर्गलोक चली गई। लोमस मुनि ने कहा, हे राजन, इस पापमोचनी एकादशी के प्रभाव से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। इस एकादशी की कथा के श्रवण और पठन से 1000 गोदान का फल प्राप्त होता है। इस उपवास के करने से ब्रह्म हत्या करने वाले, स्वर्ण चुराने वाले, मद्यपान करने वाले, अगम्य गमन करने वाले आदि भयंकर पाप भी नष्ट हो जाते हैं और अंत में स्वर्गलोक की प्राप्ति होती है। और अब जानते हैं कि एकादशी तिथि कब प्रारंभ हो रही है, कब समाप्त हो रही है और व्रत हमें कब धारण करना है। देखिए, चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि प्रारंभ हो रही है 25 मार्च को सुबह 5:05 पर और इसका समापन होगा 26 मार्च को सुबह 3:45 पर। एकादशी का व्रत हमेशा सूर्योदय काल में ही धारण किया जाता है। ऐसे में 25 मार्च 2025 को एकादशी का व्रत हम धारण कर रहे हैं। ठीक है, मतलब 2 दिनों की एकादशी नहीं है, सिर्फ एक ही दिन एकादशी है 25 मार्च को, और इसी दिन एकादशी का व्रत हम धारण करेंगे। अब कई ऐसे संप्रदाय हैं जहाँ पर 26 मार्च को एकादशी मनाई जाएगी, लेकिन देखिए 26 मार्च को एकादशी नहीं है, द्वादशी है, क्योंकि 26 मार्च को सूर्योदय होने से पहले मतलब ब्रह्म मुहूर्त में ही एकादशी समाप्त हो जाएगी। इसके अलावा 25 मार्च को जो एकादशी का व्रत है वो दशमी युक्त भी नहीं है, मतलब शुद्ध एकादशी है, आप इस व्रत को धारण कर सकते हैं। ठीक है, तो 25 मार्च को एकादशी का व्रत हम धारण करेंगे, 26 मार्च को एकादशी व्रत का पारण करेंगे। लेकिन हाँ, अगर आप किसी ऐसे संप्रदाय से जुड़े हुए हैं जो कि 26 मार्च को एकादशी कर रहे हैं और आप उनके साथ 26 मार्च को करना चाहते हैं तो बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन एकादशी का व्रत 25 मार्च को ही माना जाएगा। ठीक है, 26 मार्च को ज्ञानजुली द्वादशी है, तो आप लोग इस बात का ध्यान रखिए। अगर आप एकादशी का व्रत कर रहे हैं तो 25 मार्च को एकादशी का व्रत कीजिए और 26 मार्च को एकादशी व्रत का पारण। ठीक है, और अब जानते हैं कि एकादशी व्रत के पारण का शुभ मुहूर्त क्या होगा। तो देखिए, द्वादशी में एकादशी व्रत का पारण किया जाता है और द्वादशी तिथि प्रारंभ हो रही है 26 मार्च को सुबह 3:45 पर और द्वादशी तिथि का समापन हो रहा है 27 मार्च को सुबह 1:43 पर। हरिवासर की समाप्ति के बाद ही आप अपना व्रत खोलते हैं। हरिवासर क्या होता है? हरिवासर द्वादशी तिथि जब प्रारंभ होती है तो प्रारंभिक जो चौथाई समय होता है लगभग 5-6 घंटे का समय होता है, जिसे शास्त्रों में हरिवासर कहा गया है। हरिवासर में एकादशी व्रत नहीं खोलना चाहिए, व्रत का पारण नहीं करना चाहिए। ऐसा शास्त्रों में कहा गया है कि इस समय में अगर व्रत खोलते हैं तो पाप के भागी होते हैं, तो इस बात का ध्यान रखना है। तो अब आपको व्रत खोलने का शुभ मुहूर्त क्या होगा? सुबह 9:14 से सुबह 10:56 तक आप अपना व्रत खोल सकते हैं।
इसके अलावा अगर मान लीजिए इस समय में नहीं खोल पाते हैं व्रत, तो ऐसे में दोपहर में 1:41 से शाम 4 बजे तक आप अपना व्रत खोल सकते हैं। ठीक है, तो शुभ मुहूर्त का ध्यान रखिए। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कि आज की वीडियो आपको जरूर पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक जरूर किया कीजिए और संभव हो तो वीडियो को शेयर भी किया कीजिए। और चैनल पर पहली बार आए हैं, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आज की वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिए। इससे ये होगा कि इस चैनल पर जो नई वीडियो अपलोड होंगी उनकी नोटिफिकेशन आपको सही समय पर प्राप्त होगी। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राधे।